रक्षाबंधन का त्योहार केवल एक रिश्ते का बंधन नहीं, बल्कि एक दूसरे की सुरक्षा और प्रेम का प्रतीक भी है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये त्योहार भूत प्रेतों के बीच मनाया जाए तो क्या होगा? क्या भूत प्रेत भी रक्षाबंधन मनाते होंगे? उनकी भी कोई बहन होती होगी? और क्या वे भी अपने भाई से सुरक्षा की मांग करते होंगे? ये कहानी है एक ऐसे भूत प्रेत परिवार की जो हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर एक दूसरे की रक्षा और प्रेम का वादा करते हैं। गांव के बाहर एक पुरानी जर्जर हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वहां जाने से हर कोई डरता था। कहते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं जो रात को हवेली के अंदर घूमते हैं। लेकिन असलियत कुछ और थी। उस हवेली में रहता था एक भूत परिवार, दो बहनें रीमा और प्रिया और उनका बड़ा भाई अर्जुन। ये तीनों पिछले 100 सालों से वहां रहते आ रहे थे। भले ही वे भूत थे, पर उनके दिलों में इंसानों जैसा प्यार और अपनापन था। वे हर साल रक्षाबंधन का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते थे। बहनें अपनी भूतिया परंपरा के अनुसार राखी बनाती और अर्जुन वादा करता कि वह हमेशा उनकी रक्षा करेगा। एक साल की बात है, जब रक्षाबंधन का दिन करीब था। रीमा और प्रिया ने हवेली के पुराने कमरे में बैठकर रंग बिरंगी राखियां बनाई। वे राखी को सिर्फ एक धागे के रूप में नहीं देखती थीं, बल्कि यह प्रेम और सुरक्षा की निशानी थी। अर्जुन ने उनकी राखियां पहनकर कहा, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे दुनिया में कोई भी खतरा क्यों ना हो। लेकिन इस बार हवेली के आसपास कुछ अजीब हो रहा था। गांव के कुछ लड़के उस दिन हवेली में घुस आए। वे मजाक उड़ाने और डराने के लिए आए थे। लड़कों ने हवेली के अंदर घुसकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्हें पता नहीं था कि वे किस घर में घुसे हैं। अर्जुन ने बहनों को डरते देखा तो तुरंत सामने आ गया। यह तुम्हारी रक्षा का वादा है, उसने कहा। भूतों का परिवार अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लड़कों को डराने लगा। हवेली में भयानक आवाजें गूंजने लगीं, फर्नीचर अपने आप हिलने लगे और एकदम ठंडी हवा चलने लगी। लड़के डर कर भाग खड़े हुए। रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ बहन भाई का बंधन नहीं, बल्कि एक दूसरे की सुरक्षा का भी वादा है। अर्जुन की रक्षाबंधन की राखी ने उसे ऐसी ताकत दी कि वह अपनी बहनों की रक्षा कर सका। रीमा ने कहा, राखी सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह हमारे बीच का एक अनोखा बंधन है जो हमें मजबूत बनाता है। प्रिया ने भी अपनी राखी पहनी और बोली, अब हम और भी ज्यादा मजबूत हैं, कोई भी हमें नहीं छू सकता। गांव के लोग भी धीरे धीरे समझने लगे कि भूत प्रेत डराने वाले नहीं, बल्कि अपने परिवार की रक्षा करने वाले हैं। एक दिन गांव के मुखिया ने हवेली के बाहर आकर कहा, हमने जो भूतिया हवेली को लेकर डर रखा था वह गलत था। ये भूत तो अपने परिवार के लिए बेहद प्यार करते हैं। अब गांव के लोग रक्षाबंधन के दिन हवेली पर जाकर भूत परिवार को शुभकामनाएं देने लगे। कहानी का यह संदेश है कि रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि प्रेम, सुरक्षा और भरोसे का प्रतीक है। चाहे इंसान हो या भूत, हर परिवार को अपने सदस्यों की रक्षा करनी होती है। रीमा, प्रिया और अर्जुन की कहानी यह बताती है कि बंधन चाहे कितना भी पुराना क्यों न हो, वह सदा जीवित रहता है जब तक उसमें प्रेम और सुरक्षा का भाव होता है। इस तरह भूतों की रक्षाबंधन की कहानी हमें सिखाती है कि हर रिश्ते में प्यार और सुरक्षा सबसे जरूरी है, और यही भावना इस त्योहार को खास बनाती है। रक्षाबंधन मुबारक हो।